सभी व्यूअर्स को नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर जो है मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे। और ये बात ध्यान रखिएगा कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में और माँ शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में जो है आपको आई थिंक पता कर लीजिएगा। सीसीएस यूनिवर्सिटी में तो एमसीक्यूज ही पेपर आना है, क्योंकि शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम पेपर होगा एमकॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट का, तो मेरे हिसाब से वहाँ भी आपका जो है एमसीक्यूज में ही पेपर होगा। तो ये 2022 का मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, अभी जो पेपर हुए थे मई जून 2022 में, और 2021 के भी क्वेश्चन पेपर हैं, 2020 के 19 के, ये सारे आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। मेरी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसकी प्लेलिस्ट आप विजिट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में अलग अलग पेपर की एमकॉम की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। मार्केटिंग मैनेजमेंट की भी है, सिक्योरिटी एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की भी है, इंटरनेशनल मार्केटिंग की भी है, आपकी ऑपरेशन रिसर्च का भी पेपर है ना, रिसर्च मैथोलॉजी का भी पेपर है। तो सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप स्टूडेंट्स विजिट कर लीजिएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो सारा क्वेश्चन पेपर तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी मेरे पास बुकलेट हैं, एमए की भी, एमकॉम की भी, बीए की भी, बीकॉम की। तो कुछ 20-25 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, आपको एक बेसिकली आइडिया मिल जाएगा। ये क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। आर सीरीज स्टूडेंट्स मुझे अवेलेबल हुई है, 401 इसका कोड नंबर है, I 401, आई मतलब एमकॉम। तो ये आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। ठीक है, आंसर यहाँ टिक लगा हुआ है। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न सूचनाओं के दी होने पर CAPM के आधार पर समता पूंजी की लागत डैश के बराबर है। देखिए, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, आपको सॉल्व करना होगा। इसमें 2-3 चैप्टर ऐसे हैं कि उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी हैं। थोड़ा सा ये सब्जेक्ट टफ है, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो आप बहुत अच्छी से इसकी थ्योरी जरूर स्टडी करिएगा। आप किसी भी अच्छी टेक्स्ट बुक से आप थ्योरी स्टडी करिएगा, आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको आंसर बता रहा हूँ। रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है 12%, शेयर बीटा है 1.5%, मार्केट रिटर्न है 16%। ठीक है, सॉल्व करने पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 18। देखिए कैसे आएगा वो भी नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए माफी चाहूंगा कि समय बहुत चाहिए होता है ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। सेकंड है आपका पूंजी संपदा मूल्य निर्धारण मॉडल डैश मान्यताओं पर आधारित है। देखिए, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, ध्यान रखिएगा, ये जो ऊपर आपको CAPM अभी जो दिया था ये उसी का फुल नेम होता है, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, है ना। तो ये जो है 10 मान्यताओं पर आधारित है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश में इसका आंसर देख सकते हैं। बाजार प्रत्याय प्रमाप विचलन, मार्केट रिटर्न स्टैंडर्ड डिविएशन, यह आपका 15 है। एक्स स्टॉक की प्रत्याय यानी कि जो रिटर्न है वो आपका 25% है। जोखिम रहित ब्याज दर 5% है। एक्स स्टॉक का जोखिम प्रीमियम होगा तो वो होगा आपका 20। ठीक, चलिए ये न्यूमेरिकल भी ध्यान रखना, 8-10 नंबर के इसमें कुछ इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। 4 है शार्प सूचकांक ऐसे निधियों को उच्च मूल्य प्रदान करता है जिनके उच्चतर जोखिम समायोजित प्रत्याय हैं। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 5 टेन्योर सूचकांक के अनुसार एक खड़ी ढाल संकेत देगी, तो वो देगी ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, कोष बाजार के प्रति संवेदनशील है। द फंड इज सेंसिटिव टू द मार्केट। क्वेश्चन 6, पर्ल पारस्परिक जो आपका कोष का प्रत्याय विचरण 25 है, कोष का प्रत्याय 18% है और जोखिम रहित प्रत्याय दर 5% है, शार्प सूचकांक है तो वो होगा 2.6। देखिए अब तक 3 न्यूमेरिकल आ चुके हैं इसमें आपके। 7 स्टॉक एक्सचेंज में लेन देन के तरीके में शामिल है। देखिए स्टॉक एक्सचेंज जो होता है एक्चुअली आपका सेकेंडरी मार्केट होता है,
उसमें जो दलाल का चयन भी होता है, आदेश देना भी होता है और अनुबंध करना भी होता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 8 विनियोग है। देखिए विनियोग जो है सी ऑप्शन इसका राइट है। प्रत्यय प्राप्त करने के लिए कोषों का संपत्तियों में नियोजन। देखिए सीसीएस यूनिवर्सिटी के आंसर की के अकॉर्डिंग मैंने आंसर इसके लगाए हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को आंसर से कोई भी अगर आपको ये प्रॉब्लम हो कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आंसर शीट में कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, 2-4 हो सकता है कि आंसर उसमें मिस्टेक हो जाए। कभी कभी रिवाइज्ड आंसर की सीसीएस यूनिवर्सिटी नहीं निकाल पाए तो उसमें हम उसी को करेक्ट मान लेते हैं। तो अगर फिर भी जो है मैं पूरा प्रयास करूंगा, आप लोग अगर कमेंट देंगे तो मैं उसको स्टडी करके एक बार बुक से थ्योरी स्टडी करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विनियोग क्या उद्देश्य है, द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज। तो देखिए प्रत्यय यानी रिटर्न भी होता है, मुद्रा प्रसार से सुरक्षा भी होती है और जो कर लाभ होता है, तो ये तीनों ही होते हैं। इसमें डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 इनमें से कौन सा विनियोग विश्लेषण का तत्व नहीं है, रैशनैलिटी, विवेकशीलता, ये विनियोग विश्लेषण का तत्व नहीं है। क्वेश्चन 11 इनमें से कौन सा विनियोग का विलिप नहीं है, तो वो है दान देना, ठीक है। इंग्लिश में है विच वन इज नॉट एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वह है गिव, डोनेशन, दान देना। तो डी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 वह जो अंशों के मूल्यों में गिरावट की आशा रखता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मंदड़िया, बियर, है ना। उसको ये उम्मीद होती है कि जो शेयर प्राइस है उसके जो वैल्यू है वो कम होगी। 13 भावी अनिश्चित मूल्यों के लिए वर्तमान में निश्चित मूल्यों का त्याग विनियोग है, यह किसने परिभाषित किया है, शार्प ने। क्वेश्चन 14 परिकल्पक एक व्यक्ति है, स्पेकुलेटर इज अ पर्सन। तो इसका आंसर देखिए सीधा हम डी की बात करते हैं, डी सही है, जो सुनी सुनाई बातों एवं बाजार व्यवहार पर विश्वास करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया है आपका कि आरएसएस लिमिटेड के अंश का मूल्य 25 रुपये है, वर्ष के अंत में प्राप्त वार्षिक लाभांश 1 रुपये 50 पैसे है तथा वर्ष के अंत में अंश का मूल्य 30 रुपये है। तो प्रत्याय दर यानी कि जो आपको रेट ऑफ रिटर्न है वो कैलकुलेट करना है, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26%। क्वेश्चन 16 एक प्रतिभूति पर प्रत्याय दर के रूप में किसे मापा जाता है। तो देखिए तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट है ना, डी इज राइट आंसर, एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, कंपाउंड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न और क्यूमुलेटिव वेल्थ इंडेक्स। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है इसका, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 17 एक विनियोग जोखिम मुक्त है जबकि वास्तविक प्रत्याय सदैव प्रत्याशित प्रत्याय से क्या होती है, समान होती है। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक विनियोग जोखिम मुक्त है जबकि वास्तविक प्रत्याय सदैव प्रत्याशित प्रत्याय से क्या होती है, बिल्कुल उसके इक्वल होती है, समान होती है। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 18 विविधीकृत प्रतिभूति समूह रखने वाले एक विनियोक्ता के लिए प्रासंगिक जोखिम है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, सिस्टमैटिक रिस्क, व्यवस्थित जोखिम। क्वेश्चन 19 सांख्यिकी विधि के अंतर्गत जोखिम को मापने की उपयुक्त विधि है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जोखिम को मापने की उपयुक्त विधि है प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक, चलिए एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इस पेज पर ये 4 क्वेश्चन और आ रहे हैं आपके कि संभावित प्रत्याय किस उद्देश्य से संबंधित है।
तो ये होती है आपकी पूंजी वृद्धि से। ऑप्शन बी करेक्ट है। 21 प्रत्यय के रूप में प्राप्त हो सकती है। क्या हो सकती है? ऑप्शन सी या तो ब्याज अथवा लाभांश के रूप में, प्रत्यय के रूप में प्राप्त हो सकती है या तो ब्याज अथवा लाभांश के रूप में। डी इज राइट आंसर। 22 प्रत्यय के मापन की एक आधुनिक तकनीक है, वो होती है कीमत उपार्जन अनुपात, प्राइस अर्निंग रेशियो, इसे हम शॉर्ट में पीई रेशियो भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बाजार में मांग और आपूर्ति दबाव के कारण जो परिवर्तन होते हैं उससे उत्पन्न जोखिम को कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं बाजार जोखिम। ठीक है व्यूअर्स, तो आपका बी राइट आंसर है। तो व्यूअर्स इतने क्वेश्चन मैं आपको एक आइडिया देने के लिए दे रहा हूं जो आपके सहारनपुर यूनिवर्सिटी, शाकुंभरी देवी और आपके सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के लिए काफ़ी हेल्प रहेंगे। आप सिर्फ जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दे रखा है, सिर्फ आप उस पर मैसेज दीजिएगा, आपको 50 रुपीज़ में इसकी पीडीएफ जो है वो सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, पीडीएफ मीन्स जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 5-6 सालों के, तो वो आपको दे दिए जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। एक सब्जेक्ट के 50 रुपये हैं। आप चाहें सीधा कॉल मत कीजिएगा, समय कम मिल पाता है कॉल अटेंड करने का, आपसे मैसेज करिएगा। जैसे ही समय मिल पाता है तो आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको जो है वो पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, जितने भी साल के मेरे पास क्वेश्चन पेपर हैं, आप मीडियम जरूर मेंशन करिएगा कि आपको हिंदी मीडियम में चाहिए या इंग्लिश मीडियम में चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन पेपर मेरे पास हिंदी में अलग हैं और इंग्लिश में अलग हैं, और 2021 और 2022 की तो यही बुकलेट है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की। तो आप जब डिपॉजिट करेंगे, मैं जब भी मैसेज देखूंगा 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो आपको वो सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपसे पहले क्यू में बहुत सारे स्टूडेंट लगे होते हैं, तो इतना समय नहीं मिल पाता कि आप उसी सेम डेट में मैसेज भेजें। मैं उसी दिन 5 मिनट के अंदर या 5 घंटे के अंदर मैं आपको पीडीएफ फाइल सेंड कर दूं, तो इसलिए उसमें समय लग सकता है। ठीक है व्यूवर्स, आपसे पहले जो और स्टूडेंट्स होंगे सबसे पहले उनको भेजी जाएगी, फिर आपका नंबर आएगा। तो चैनल पे बने रहने के लिए व्यूवर्स, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।